आज हम चर्चा करेंगे कि जब मन अशांत, अस्थिर या दुखी है तो क्या करें। सबसे पहले हम मन की अशांति के संबंध में जो भ्रांत धारणाएं समाज में प्रचलित हैं, जैसे कि कोई कहता है कि तुम्हारी अशांति का कारण किसी देवी देवता का प्रकोप है, या कोई कहता है कि तुम्हारे ऊपर ईश्वर का कोई अभिशाप है। कोई कहता है कि तुम्हारा ऊपर किसी भूत प्रेत या देवी देवता का साया है। कोई कहता है कि तुमको किसी की नजर लग गई है, या कोई कहता है कि तुम्हारे ऊपर किसी की हाय लगी हुई है, जिसकी वजह से तुम्हारा ये जो मन है अशांत है और बेचैन है। इतना ही नहीं, इन भ्रांत धारणाओं के साथ साथ समाज में भ्रांत उपायों की भी कोई कमी नहीं है। कोई कहता है कि मन को शांत करने के लिए आप गंगा जी नहाने के लिए जाओ, या अपने देवी देवताओं को गंगा जी नहाने के लिए ले जाओ। कोई कहता है कि 7 शनिचर तेल चढ़ाओ शनिदेव के ऊपर। कोई कहता है कि 7 सोमवार भोले बाबा का व्रत रखो। कोई कहता है कि परिक्रमा दो। कोई कहता है कि किसी पंडित, मौलवी या स्याने के पास जाओ। तो इस प्रकार के जो ये भ्रांत उपाय हैं, इन भ्रांत उपायों से आपको केवल आंशिक राहत तो मिल सकती है। आपका मन कुछ समय के लिए शांत हो सकता है, लेकिन स्थायी रूप से शांत नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस उपाय में, जिस इलाज में कारण पर ध्यान ना रख करके जब कोई इलाज या उपाय किया जाता है तो उससे स्थायी समाधान नहीं मिलते हैं। यही तरीका इन भ्रांत उपायों का भी है। मन और को अशांत और दुखी रहने के पीछे ये किसी भ्रांत धारणाओं का कोई हाथ नहीं है। इसके पीछे तुम स्वयं जिम्मेदार हो। तुम जो अशांत हो, दुखी हो, बेचैन हो, वो उसका जो मूल कारण है वो तुम स्वयं हो। जब घर के अंदर कोई लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, उस झगड़े के कारण जब घर में मायूसी छाई रहती है, मातम छाया रहता है, घर के सभी लोग परेशान रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके बारे में जानते नहीं हैं। हम प्रत्येक कारण को अच्छी तरह से जानते हैं, और हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है कि हम किस कारण से हमारे घर के अंदर झगड़ा चल रहा है, या हमारे घर के लोग परेशान हैं, बेचैन हैं। हम केवल अनजाने बनने का ढोंग तो कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई को छुपा नहीं सकते। अब हम कहते हैं कि मेरा मन बड़ा ही अशांत है, या मेरा मन बड़ा दुखी है, परेशान है, तो इस बात से यह स्पष्ट होता है कि मन पहले शांत था, लेकिन किसी कारण की वजह से अब यह अशांत और दुखी है। इसका मतलब मन का सहज स्वाभाविक स्वरूप परम शांति ही है।
तभी तो अशांति की वजह से परेशान या दुखी का भाव महसूस कर रहा है, क्योंकि अशांति इसके सहज स्वाभाविक स्वरूप के विरुद्ध है। अब हम विचार करते हैं कि वह कौन सा कारण है आखिरकार जिसकी वजह से मन बेचैन है। हम कहते हैं कि मेरा मन बड़ा दुखी है, तो वह कौन है जिसका ये मन है, या वह कौन है जिसके लिए यह मन कार्य कर रहा है, या वह कौन है जिसकी वजह से ये मन परेशान है, बेचैन है, दुखी है। वह है मैं की अशुद्ध अवस्था, वह है अहम की भूल की अवस्था, वह है मैं के विशुद्ध जानकारी के अभाव की अवस्था, वह है मैं के अज्ञान की अवस्था, या कुल मिलाकर के हम यह कहें वह है हमारा अहम या हमारा अहंकार। उस अहंकार की वजह से ये सारी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। अहंकार का स्वभाव है अधिक से अधिक पाने की चाहत या श्रेष्ठ दिखने की चाहत। क्षेत्र भले ही कोई सा भी हो सकता है, जैसे विषय भोग का क्षेत्र हो तो वह अधिक से अधिक भोग भोगने की चाहत रखता है। अगर सुंदरता का क्षेत्र हो तो वह अधिक से अधिक सुंदर दिखने की चाहत रखता है। मौजूदा या वर्तमान में उपलब्ध सुंदरता से वह खुश नहीं है। इसी प्रकार से ताकत का मामला हो तो ताकत के मामले में भी वह सबसे अधिक सुंदर दिखना चाहता है। यह सबसे अधिक होने की चाहत ही हमारे मन के अशांत और दुखी रहने का मेन कारण है। इस अहंकार के वजह से अधिक पाने की चाहत की वजह से मन के अंदर हमारे अंदर वासनाएं उत्पन्न होती हैं या कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और ये वासनाएं, ये इच्छाएं भी अनंत हैं। जब अहम की इच्छा के अनुकूल या अहंकार की इच्छा के अनुकूल कोई काम हो जाता है तो मन प्रसन्नता का भाव महसूस करता है। लेकिन जब इसकी इच्छा के अनुकूल कोई काम नहीं होता है या प्रतिकूल कोई काम होता है तो मन अशांत या दुखी होने का भाव महसूस करता है। मन तो इससे यह स्पष्ट होता है कि मन एक नौकर की तरह है या एक वृत्ति की तरह है या एक उपकरण या यंत्र की तरह है। इसका तादात्म्य संबंध जो मालिक अहंकार है इसके साथ जुड़ गया है, जिसकी वजह से ये मन अशांत और दुखी है। जब इच्छा के अनुकूल कोई काम हो जाता है तो अहंकार को खुशी मिलती है, तब मन प्रसन्नता का भाव महसूस करता है और उछलता है, कूदता है। एवं जब कोई कार्य इच्छा के अनुकूल नहीं होता है तब अहंकार को ठेस पहुंचती है, जिसकी वजह से मन अशांत, दुखी, बेचैन, व्याकुल एवं परेशान रहता है, क्योंकि मन का अहंकार के साथ एक जुड़ाव है, एक लगाव है, जिसकी वजह से मन अशांत रहता है। अब हम बात करते हैं कि फिर आखिरकार इस अशांति से निवृत्ति कैसे हो। जब हमने मन की अशांति के कारण को स्पष्ट रूप से जान लिया है
कि अशांति का कारण अहंकार या वासना ही है, तो हमारे लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें इन अहंकार या वासना के प्रति उपेक्षा का भाव रखना होगा। अधिक से अधिक पाने की चाहत हो या छोड़ने की चाहत हो, दोनों वासना ही हैं। चाहे तो पाने की चाहत हो वो भी वासना है, तो छोड़ने की चाहत भी एक वासना ही है। वो जंजीर भले ही सोने की हो या लोहे की हो, हथ दोनों बंधन ही हैं, हथ दोनों परेशानी का कारण ही हैं। इसलिए हमें इनके प्रति उपेक्षा का भाव रखने पर हमारे पास जो कुछ भी यथा प्राप्त जो कुछ भी उपलब्ध है उसी में संतुष्ट होकर जीने की कला सीखना चाहिए, क्योंकि यही हमारा सहज स्वाभाविक स्वरूप है। आवश्यकता के लिए जीना या जीने के लिए जीना, यही हमारा सहज स्वभाव है। क्योंकि आवश्यकताएं तो सीमित होती हैं जिन्हें आसानी से पूरा किया जा सकता है, किंतु गैर आवश्यकताएं अनंत होती हैं, अनसीमित होती हैं, जिन्हें पूरा कभी भी नहीं किया जा सकता है। आवश्यकता के लिए जीना ही हमारी सहज स्वाभाविकता है। आवश्यकता के लिए जीना ही हमारी स्वाभाविक इच्छा है। आवश्यकता के लिए जीना ही हमारा जीवन है। आवश्यकता के लिए जीना ही हमारे जीवन का यथार्थ स्वरूप है। गैर आवश्यकताओं के लिए जीना अधर्म है। गैर आवश्यकताओं के लिए जीना ही वासना है। गैर आवश्यकताओं के लिए जीना ही अहंकार है। इसलिए हमें अपने अहम के शुद्ध स्वरूप को, विशुद्ध स्वरूप को जानना होगा। विशुद्ध स्वरूप एक अचल है, शाश्वत है, सनातन है, परम आनंद स्वरूप है, परम शांति का स्वरूप है। इसके अपने विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त होने के बाद ये वासना के प्रति अपने आप ही उपेक्षित या उपेक्षा होने का भाव हमारे को उपलब्ध हो जाता है। उपेक्षित भाव होने के बाद हम अपने सहज स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम अहंकार एवं वासना से मुक्त हो जाते हैं, और जब इनसे मुक्त होने के बाद मन अपनी विशुद्ध आत्मा में विलीन हो करके सदा सदा के लिए उस परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। फिर मन के अशांत होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। यही है मन की शांति का स्थायी समाधान। आज के वीडियो में बस इतना ही।